गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। स्टॉक का नाम है जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है बजाज फिनसर्व। इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला। ट्रेड कलर 1670, 20 रुपए का स्टॉक, 1651 का, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कभी 1700 के नजर आते हैं। यस, बजाज फिनसर्व बढ़िया ब्रेकआउट। सर ये हो गई गाबा सर की पिक, पहले भी दिया है गाबा सर ने इस स्टॉक को। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन जी। मेरा ध्यान है नेशनल एल्युमिनियम पे। नाल्को बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 195 197 आपको कल तक आने चाहिए। तो 186 हाफ के स्टॉप लॉस से आप नाल्को में बाय कीजिए। इसको सेम लेवल्स पे प्रभुदास लीलाधर में भी आज हमने इसको रेकमेंड किया है। मुझे लगता है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 195 से 197 कल तक के टारगेट्स होने चाहिए। ओके, नाल्को 189 पे आपके बाय है। 189.5 पे नाल्को स्क्रीन पे गया बाय। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, पीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएल ने अपने 200 मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है। ध्यान रखिए, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 830 के आसपास पे बेस बनाया था। एक ही दिन में आज 100 डे और 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो पीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 889 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 950 950 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 910 वाला जो कॉल ऑप्शन है, 910 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 41 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए 29 रुपीज का और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीएल में आपको आपके पास 910 की कॉल ऑप्शंस को भी प्ले करने का है। अनुज, 22,600 वीरू, क्या मूव है। पता है अनुज, अब मैं आज जब 12 बजे का शो कर रहा था ना, हाँ 2.5 पौने 3 करोड़ कॉल बिकी थी 22,500 की। मेरे को इंट्यूशन हो रहा था, मेरे को लगता है ये भाई साहब सब निपटेंगे, मुझे लग रहा था। और रिलायंस का मूव देखिए अनुज जरा। हाँ वीरू, मैं सच बता रहा हूँ। आई थिंक आशीष को बात बोली थी मैंने, ये हर्षिता को बोली थी कि आशीष को बोली थी मैंने कि मुझे तो एक फीलिंग आ रही है कि एक्सपायरी वाले दिन ही हम शायद एक बार, इसी एक्सपायरी वाले दिन एक बार टेस्ट कर लें ऑल टाइम हाई को अपना। वो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं है वैसे टेक्निकली यहाँ से देखा जाए तो, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी इस महीने के अंत तक या मई सीरीज़ में आ जाना चाहिए वो ऑल टाइम हाई। और बस ये है कि मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा लकी रहा मैं। जब मार्केट में वो इतना टफ फेज चल रहा था तब मैं था नहीं यहाँ पे, तो मुझे वो सब नहीं देखना पड़ा, और वो सब आप लोगों ने झेला और मैं वापस आया। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ गया। तो ये भी एक मतलब थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, एक शायद मेरी उम्र बढ़ गई उसकी वजह से, क्योंकि वो टेंशन नहीं देखनी पड़ी लेकिन वो अपसाइड देखने को मिल गई। तो इसके लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है वैसे तो। 22,600 बिल्कुल, 22,600 छू के थोड़ा फिसले हैं 22,575 पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है 22,600। अच्छा अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, सवेरे मेरा टॉप कॉल था हिंडाल्को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये शांत था, लेकिन इसने वापस अपना रिकवर कर लिया ग्राउंड। 643 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट है। कल के 17 के अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम देखे तो काफी अच्छी डिलीवरीज थी इस ब्रेकआउट में। तो हिंडाल्को बाय करने की सलाह है। इस ब्रेकआउट पे 642 का प्राइस है, 630 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 664 के टारगेट रहेंगे हिंडाल्को में। ओके, हिंडाल्को में 642.45 पे। हमारे साथ अब रुचित भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी चॉइस इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, पीएसयू बैंक्स को मिस नहीं कर सकते। नो, हमने देखा है कि आज एक 2 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। ऑल्दो ये सुबह से स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, बट यूजुअली ऐसे 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के जो ब्रेकआउट आते हैं उसमें फॉलो अप मूव्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे कल के सेशन में एक अच्छा फॉलो अप मूव पीएसयू बैंक्स में देखने मिल सकता है। कैनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 608 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 634 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार मोमेंटम मार्केट में, आप क्या कर रहे हैं इस समय और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा?
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए 2 थीम्स हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी। एक तो डिफेंस बास्केट की थीम थी जिस पे हमने कोचिन, गार्डन रीच इनकी बात की और अभी भी करंट लेवल्स पे हमें मझगांव डॉक काफ़ी पसंद है और ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी है। बट आज एक जो नई थीम वापस से, मतलब थीम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल से 3 साल से बनी और जिसकी हमने चर्चा की पीएसयू बैंक्स की, बट आज मुझे लगता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट वापस से देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक के साथ जिसके साथ जाना चाहूंगा वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया बेस वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक बना चुका है। 260 पे अब एक ये लॉन्ग एक सपोर्ट मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से देखने को नजर आएगा और अब स्टॉक ये छोटी मोटी अपसाइड के लिए तैयार नहीं होगा। ये मुझे लगता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट करेगा और कहीं ना कहीं 310-320 रुपए की तैयारी मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर में जो आरओए है वो आपको, आप देखेंगे एसबीआई के कंपैरिजन में भी हमें इसकी क्वालिटी काफी बेटर लगती है। इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी लो है। इनमें निम्स जो है वो ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास है। और एक जो हमें सबसे अच्छी कंफर्ट लगती है बैंक ऑफ बड़ौदा की कि इस कंपनी के इसमें एमएसएमई का जो सेगमेंट है इसको ये काफी अच्छे से प्ले कर रहे हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होम लोन है उसके अंदर में काफी अच्छे से प्ले कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बुके कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया है और इसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 1.7-1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 13 से 14% की लोन ग्रोथ हमें इस बैंक में देखने को नजर आती है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक अच्छा सस्टेन्ड मोमेंटम अर्निंग ग्रोथ का यहाँ पर बना रहेगा। तो हमारी टॉप पिक पूरे पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी और अगर सिर्फ किसी को पूरी बास्केट प्ले करना हो तो पीएसयू बैंक भी, जिसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमें लगता है ये पीएसयू बैंक भी 3 डिजिट में जाता हुआ हमें नजर आता है।